राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं क्लास 11 का जैक मॉडल सेट इंग्लिश कोर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन जैसा आपको दिया गया है, एक एक करके क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। 40 क्वेश्चन आपको बनाने हैं यहाँ पर। और पहला जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक अनसीन पैसेज दिया रहेगा आप लोग को, 1 से लेकर 5 तक आपको आंसर्स करने हैं। तो यहाँ देखिए एक एक करके हम लोग पढ़ते जाएंगे और यहाँ खोजेंगे इसको कि क्या दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, हु डिफीटेड द टायरेंट किंग ऑफ यमन। ठीक है, यमन का अत्याचारी जो किंग है उनको किसने डिफीट किया था, मतलब किसको हराया था। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि हिज ग्रेट ग्रैंडफादर established a prosperous and peaceful kingdom after defeating the tyrant king of यमन। तो यहाँ पर आपको दिया गया है हिज ग्रेट ग्रैंडफादर, ठीक है ना। तो हातिम ताई के बारे में बात हो रहा है यहाँ पर। तो हिज ग्रेट ग्रैंडफादर, तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन दिया गया है हातिम ताइज ग्रेट ग्रैंडफादर। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किसने हराया था? हातिम ताई के ग्रेट ग्रैंडफादर ने। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि हातिम ताई वाज द किंग ऑफ, यानी हातिम ताई जो है वो कहाँ का राजा था। तो यहाँ पर कौन सा किंगडम, मतलब यहाँ पर बात हुआ कि यमन के बारे में बात हो रहा है। यहाँ पर कौन से किंगडम के राजा थे वो? यमन का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यमन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया, व्हाट हैपेंड आफ्टर हातिम ताई वाज बॉर्न। जब हातिम ताई का जन्म हुआ था तब उस समय जन्म के बाद क्या हुआ था, ठीक है ना। तो वो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, द डे हातिम ताई वॉज बॉर्न सी शोज द साइन ऑफ जीनियसिटी एज ही रिफ्यूज टू टेक हिज फीड। यानी वो भोजन लेने से इनकार कर दिया गया था, तो यहाँ इनकार कर दिया था, तो यहाँ लिखा जाएगा कि ही रिफ्यूज टू टेक हिज फीड। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है कि हु वर कॉल्ड टू स्टडी द बर्थ चार्ट ऑफ हातिम। यानी जो जन्म कुंडली है हातिम ताई का, वो किसे बुलाया गया पढ़ने के लिए। ठीक है, किसे बुलाया गया पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए स्टडी हिज बर्थ चार्ट। तो फेमस एस्ट्रोलॉजर को बुलाया गया था। ठीक है, फेमस एस्ट्रोलॉजर को बुलाया गया था कुंडली देखने के लिए जन्म के बाद। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? एस्ट्रोलॉजर हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो आपको दिया गया है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, हु लुक द चार्ज ऑफ ऑल द चिल्ड्रन बॉर्न ऑन द सेम डे एज हातिम। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि हु लुक द चार्ज ऑफ ऑल द चिल्ड्रन बॉर्न द सेम डे एज हातिम, यानी किसको देख रेख में दिया गया था जिस दिन हातिम ताई का जन्म हुआ था। सभी चिल्ड्रन की देख रेख के लिए किसे रखा गया था। तो यहाँ पर जो है देखिए लिखा है यहाँ पर, on hearing this, Hatim Tai's father took charge of all the children born on the same day as Hatim। तो किसे? हातिम ताइज फादर को रखा गया था। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर यानी सही आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हातिम ताइज फादर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया, एब्रीविएशन आर फ्रीली यूज्ड इन। तो एब्रीविएशन मतलब क्या होता है? संक्षिप्त में। ठीक है, तो संक्षिप्त में अगर हम लिखना चाहेंगे, जैसे होता है यहाँ पर डोंट। ठीक है, तो डोंट उसका क्या हो गया? एब्रीविएशन। अगर उसको सही से लिखेंगे तो क्या होगा? डू नॉट। तो ये हो गया एब्रीविएशन। तो एब्रीविएशन आर फ्रीली यूज्ड इन, किस में यूज़ होता है? नोटिस राइटिंग में नहीं, लेटर राइटिंग में भी नहीं यूज़ होता है, आर्टिकल राइटिंग में भी यूज़ नहीं होता है, नोट मेकिंग में यूज़ होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ समरी राइटिंग। नॉट बोला गया, समरी राइटिंग का एक पार्ट नहीं है। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा सही आंसर, यूजिंग योर ओन वर्ड्स एग्जैक्ट वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट इंक्लूडिंग मेन आइडियाज़ ओनली, समरीज बीइंग शॉर्टर देन द टेक्स्ट। जो टेक्स्ट में दिया गया है यानी उससे कम आपको लिखना है, तो वही आपको बोला गया, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल। आर्टिकल जब हम लोग शुरुआत करते हैं तो बिगिनिंग में यानी शुरुआत में क्या लिखते हैं हम लोग, तो क्या लिखेंगे उसमें, टाइटल लिखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9 में, आर्टिकल्स आर नॉट मीन्ड फॉर। आर्टिकल में क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल कहाँ नहीं होता है, न्यूज़पेपर में होना चाहिए, मैगजीन में होना चाहिए, जर्नल्स में होना चाहिए, लॉ बुक्स में नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ अ लेटर टू द एडिटर। सैल्यूटेशन यानी सर मैडम वो लिखना पड़ता है सबसे स्टार्टिंग में, डेट होता है, सिग्नेचर होता है, टाइटल का ज़रूरत नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में, इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज़ ऑलवेज रिटन इन। जब भी हम लोग कोई भी रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं तो नरेशन यानी किस टाइप से उसको व्यक्त करते हैं, तो वो हमेशा हम लोग इमीडिएट पास्ट फॉर्म में उसको लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 11 का। क्वेश्चन नंबर 12, वी शुड नॉट इंक्लूड डैश इन रिपोर्ट राइटिंग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। वी शुड नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं करना चाहिए, पर्सनल कमेंट्स को इंक्लूड नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12 का ए। क्वेश्चन नंबर 13, मैनी टीचर्स कंप्लेन अबाउट देयर स्टूडेंट्स डैश दीज डेज। मैनी टीचर्स यानी अधिक, टीचर्स यानी अधिक शिक्षक, कंप्लेन करते हैं अपने स्टूडेंट के बारे में, डैश डेज होगा, दीज डेज होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, हाँ दीज लिखा हुआ है तो हो जाएगा दीज डेज। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 14 में, रवि इज़ नॉट एट होम। रवि घर पर नहीं है, फुल स्टॉप, ही डैश आउट प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लेइंग यानी V4 लगा हुआ है तो उससे पहले ही लिखा हुआ है, ही के बाद क्या लगना चाहिए, इज़, ही इज़ आउट प्लेइंग फुटबॉल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 15, इफ़ आई वेयर यू। अगर मैं तुम होता, तो यहाँ पर दिया गया आई डैश नॉट डू इट। तो मैं ये कभी नहीं कर, मैं ये नहीं करता, मैं नहीं करता, ठीक है। तो ये वुड हो जाएगा, आई वुड नॉट डू इट। क्वेश्चन नंबर 16, चूज द ग्रामेटिकल द गिवन जम्बल्ड वर्ड्स। यानी जो आपको दिया गया है वर्ड्स वो अरेंज करके आपको लिखना है, जम्बल वर्ड दिया गया है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, देखिए, इज़ एक्सपेक्टेड टू डू एवरी मैन हिज ड्यूटी। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, एवरी मैन यानी वन, उसके बाद एवरी मैन, उसके बाद होना चाहिए इज़ एक्सपेक्टेड टू डू, और यहाँ पर हो जाएगा 4 यानी 1 2 3 4, एवरी मैन यहाँ भी है, अभी यहाँ भी है। उसके बाद हिज ड्यूटी यानी गलत हो गया, एवरी मैन इज़ एक्सपेक्टेड, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एवरी मैन इज़ एक्सपेक्टेड टू डू हिज ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज़ इन द पैसिव वॉइस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज़ इन द पैसिव वॉइस, ठीक है। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस जो है वो बाई से डिनोट कर देते हैं हम लोग समझने के लिए। द रूम वॉज क्लीन्ड बाय सुधांशु, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द लाइब्रेरियन गेव मी बुक। तो लाइब्रेरियन ने मुझे किताब दिया, तो आई वाज से स्टार्ट होना चाहिए, आई वाज गिवन अ बुक बाय द लाइब्रेरियन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट वर द चिल्ड्रन टॉट एट द विलेज स्कूल। यानी बच्चे ग्रामीण स्कूल में क्या सीखते थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें प्रेयर है, साइंस है, अल्फ़ाबेट है, बोथ ए एंड सी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंसर ए, प्रेयर। तो ये कहाँ से लिया गया है ये चैप्टर, तो सबसे पहले जो ये आपका स्टार्ट हो चुका है टेक्स्ट बुक वाले, तो 2 बुक आप लोग फॉलो करते हैं इसमें, एक हो गया हॉर्नबिल और दूसरा है स्नैपशॉट, ठीक है। तो ये जो दिया गया है ये आपका दिया गया है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी से लिया गया है, हॉर्नबिल से लिया गया है। तो आप लोग जब पढ़ेंगे चैप्टर को बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला का आंसर हो जाएगा प्रेयर। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट वुड द ऑथर्स ग्रैंड मदर फीड द स्पैरोज विथ। तो स्पैरो को यहाँ पर क्या दिया जाता है ग्रैंड मदर
जो फीड कराती हैं तो वो ब्रेड देती हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है कि खुशवंत सिंह ग्रैंड फादर वाज एन ओल्ड मैन हु यूज टू वेयर, क्या हो जाएगा, बिग टर्बन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 द लेंथ ऑफ द वेव वॉकर वाज, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्या था, वेव वॉकर का लेंथ 23 मीटर। ठीक है, तो ये आपका जो है ये चैप्टर्स आप पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। वेव और नॉट अफ्रेड टू डाई से लिया गया है। ठीक है, ये भी आपका हॉर्नबिल से ही लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 व्हाट वाज वू डाउजीज लास्ट पेंटिंग, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अ पेंटिंग ऑफ अ लैंडस्केप। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 हु डिस्कवर्ड टू स्टॉर्म, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हावर्ड कार्टर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 द कार्डबोर्ड shows the picture of poet's mother and her two cousins. Option number D is the correct answer. Question number 26 what is the meaning of the phrase poem of the earth? The correct answer is rain gives the same pleasure to earth as poem gives to human. Option number B is the correct answer. Question number 27 which month of the year is described in the poem the Lebanon top? The correct answer is September. Option number C. Question number 28 what is hidden in an infant face? The correct answer is नवजात शिशु के चेहरे में क्या छिपा रहता है, तो यहाँ का सही आंसर हो जाएगा लॉस्ट चाइल्डहुड। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 अकॉर्डिंग टू द पोएम फादर टू सन हु हैव लिव्ड इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, तो करेक्ट आंसर इज क्या हो जाएगा, फादर एंड द सन। क्वेश्चन नंबर 30 सेंसुई लिटरली मीन्स, द करेक्ट आंसर इज माउंटेन वाटर। ऑप्शन नंबर ए। टैप्लो is a boy of 16 years. Option number C. Question number 32 Professor Gaitonde entered Forbes building to meet his son. Option number D. Question number 33 where did the narrator Nick Middleton meet Norbu? The correct answer is Darchen. Option number C. Question number 34 what was Murad's desire? The correct answer is to ride a horse. Option number C is the correct. Question number 35 the narrator daughter of Mrs. S visit the address number 46 Marconi Street. Option number A is the correct answer. Question number 36 where did Ranga go to study? The correct answer is Bangalore. Option number C. Who was Einstein's history teacher? Question number 37 the correct answer is Mr. Braun. The correct answer is option number C. Question number 30 is dash was strong the dominating. The correct answer is Mrs. Fitzgerald. The correct answer is option number A. Question number 39 Syed suffered of which disease? The correct answer is cancer. Option number D. Then the last question, question number 40 who was Andrew Manson? The correct answer is a doctor. तो 40 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए इंग्लिश कोर का। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो भी आपको मॉडल सेट में दिया गया बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और कम से कम आपका 10 से 12 क्वेश्चन इससे आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।